दोस्तों, आज हम उस कड़वी हकीकत को सामने लाने जा रहे हैं जिसे अक्सर आस्था और भक्ति की चाशनी में लपेटकर परोसा जाता है। यह उन तथाकथित कथावाचकों की असलियत है जिन्होंने धर्म को एक बेशर्म धंधा बना दिया है। जहां एक तरफ लाखों लोग उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कथावाचक इसी आस्था की कीमत लाखों रुपए वसूलते हैं, जो किसी भी बड़े कॉरपोरेट पैकेज से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे भारत के उन 7 प्रसिद्ध कथावाचकों की जो अपनी कथाओं के लिए लाखों की फीस लेते हैं। इनके जीवन की सच्चाई और उनकी कथाओं की फीस जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य। लगभग जन्म से ही नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने ज्ञान का जो सागर मंथन किया वह प्रेरणादायक है। लेकिन आज यही महान विद्वान अपनी एक कथा के लिए 5 से 10 लाख रुपए का शुल्क लेते हैं। मानव कल्याण की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान को पैसों के तराजू पर क्यों तौलता है? जया किशोरी। एक युवा कथावाचक के रूप में उन्हें जो लोकप्रियता मिली है वह उनकी मार्केटिंग का कमाल है। 13 साल की उम्र से ही इस धंधे में आना और एक कथा के लिए 9.5 लाख रुपए लेना, ये साफ दिखाता है कि धर्म उनके लिए महज कमाई का एक जरिया है। अपनी फीस में से कुछ हिस्सा दान देने का नाटक सिर्फ इसलिए है ताकि उनकी छवि पर कोई दाग न लगे। पंडित प्रदीप मिश्रा। सीहोर वाले बाबा के नाम से मशहूर इस कथावाचक का असली चमत्कार लाखों की भीड़ नहीं, बल्कि उनकी 17 से 18 लाख रुपए की फीस है। यह पैसा सिर्फ इनके बैंक खातों को भरता है। यह सीधा सीधा आस्था का व्यापार है। अनिरुद्धाचार्य। ये अपनी 7 दिवसीय कथाओं के लिए मशहूर हैं, जो किसी भी धार्मिक आयोजन से ज्यादा एक महंगी पार्टी की तरह लगती है। इनकी एक कथा का कुल खर्च 12 से 15 लाख रुपए तक आता है। यह भक्ति नहीं, बल्कि एक आर्थिक सौदा है, जहां धर्म के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। देवकीनंदन ठाकुर। श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा का पाठ करने वाले इन महाराज की संपत्ति 5 से 7 करोड़ रुपए की है। क्या यह वही त्याग और वैराग्य है जिसकी शिक्षा ये अपने प्रवचनों में देते हैं? 10 से 12 लाख का शुल्क लेना और करोड़ों की संपत्ति बनाना, ये सीधा सीधा धर्म को ढाल बनाकर पैसा कमाने की कहानी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के प्रमुख होने का फायदा उठाते हुए ये कथा के लिए लाखों की फीस लेते हैं। हालांकि इनकी फीस को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, पर कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक ये 10 से 15 लाख रुपए तक वसूलते हैं। लोगों में पारदर्शिता की कमी ही इस बात का सबूत है कि ये धर्म को पैसे कमाने का एक आसान रास्ता मानते हैं। राजन जी महाराज। एक कंपनी में अच्छी नौकरी छोड़कर अध्यात्म का रास्ता अपनाने की इनकी कहानी सिर्फ एक धोखा है। इन्होंने महसूस किया कि धर्म में पैसा कमाना कहीं ज्यादा आसान और लाभदायक है। यही कारण है कि आज ये अपनी कथाओं और भजनों के लिए 10 से 12 लाख रुपए तक का शुल्क लेते हैं। ये उन कथावाचकों की कहानी नहीं, बल्कि धर्म के ठेकेदार का काला चिट्ठा है। इन्होंने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के बजाय उनसे पैसे ऐंठने के लिए किया है। इनका लालच समाज में एक ऐसा गंदा प्रभाव छोड़ रहा है। मानव कल्याण के नाम पर ये सिर्फ अपना कल्याण कर रहे हैं। आप जो लाखों रुपए लेकर कथाएं करते हैं, वह मानव कल्याण नहीं, बल्कि एक धंधा है। जिस धर्म और आध्यात्म का पाठ आप पढ़ाते हैं, क्या वह आपको यह सिखाता है कि आप सिर्फ पैसों के भूखे होकर अपना ज्ञान बेचें? क्यों ना आप बिना पैसे लिए उन भोली भाली जनता के बीच जाकर कथा करें। आपसे बस इतना ही कहना है कि धर्म और आस्था का सौदा बंद करें और सच्ची भावना से मानव कल्याण के पथ पर लोगों की सेवा करें। तो दोस्तों, इन कथावाचकों द्वारा मोटी फीस वसूलना क्या जायज है? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की फैक्ट की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।